नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम एग्जांपल्स करते हैं कपल की। फर्स्ट एग्जांपल, टू फोर्सेस एक्टिंग अ पॉइंट ए एंड बी। एक पॉइंट ए पे एक्ट हो रही है और एक पॉइंट बी पे टू फोर्सेस एक्ट हो रही है। दैट फॉर्म ए कपल ऑफ मूवमेंट 10 यूनिट्स। उनका कपल ऑफ मूवमेंट्स कितना दिया? 10 यूनिट्स दिया। कपल ऑफ मूवमेंट जब भी कहा हो तो ये ध्यान रखना है कि जब ए और बी पॉइंट, मान लो ए पॉइंट 10 है और बी पॉइंट -10 है, जिसमें टू फोर्सेस एक्ट हो रही है, कपल कहा हो तो उसमें डेफिनेशन कपल की लगनी है कि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। इक्वल का मतलब है कि पी लग रही है दोनों में फोर्स, और डायरेक्शन बट क्या है? ऑपोजिट है, यानी एक के ऊपर और एक के नीचे। पर ये भी ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा, और जो कपल ऑफ मोमेंट 10 यूनिट दिया है यानी पॉजिटिव दिया है, मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज में एरो होगी। एंटी क्लॉकवाइज में इसकी ऊपर की होगी और इसकी नीचे की तरफ होगी, क्योंकि अगर इसकी ऊपर की तरफ होगी और इसकी नीचे की तरफ होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगी क्योंकि ये जब रोटेट करेगा ये इस तरफ आएगा और ये इधर की जाएगा, मतलब ऐसे सर्कल बनेगा ना एरो की तरफ, तो ये वाला डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज में इसकी डायरेक्शन बनानी है। तो फाइंड द फोर्सेस, हमने पी फाइंड करना है। इफ़ ए बी इज अ आर्म, ये ए बी जो आर्म लेंथ है कपल की, ठीक है, तो ए बी जो आर्म लेंथ है, हमें ए और बी के पॉइंट पता है, इसकी लेंथ नहीं पता कितनी है। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं कि x2 - x1² प्लस y2 - y1², डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमें गिवन है कि मोमेंट ऑफ कपल 10 यूनिट्स हैं, और मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस या उसकी आर्म लेंथ। ठीक है, फोर्स P है दोनों की और डिस्टेंस क्या है? AB, दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस AB है। तो फोर्स मल्टीप्लाई AB इज इक्वल टू 10, और यहाँ से AB की वैल्यू हम पुट करते हैं। AB कितना है? 2, तो AB की जगह 2 रखेंगे। 2P इज इक्वल 10, P कितना आ गया? 5, यानी फोर्स कितनी आ गई? 5 यूनिट्स। तो हमने फोर्स ही फाइंड करनी थी, ईच फोर्सेज जो आ गई वो 5 यूनिट्स की आ गई। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है, अ कपल ऑफ मूवमेंट -60 यूनिट्स एक्ट इन ए प्लेन ऑफ पेपर। इसमें जो है -60 यूनिट्स कपल ऑफ मोमेंट एक्ट कर रहा है प्लेन ऑफ पेपर पे। माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। फाइंड द आर्म ऑफ कपल, हमने आर्म फाइंड करनी है, जैसे ये ए बी आर्म थी ऐसी फाइंड करनी है। इफ फोर्सेस के मैग्नीट्यूड दिए है 10 यूनिट्स, पहले 10 ही है फिर 20 है। अच्छा, फोर्स हमें दी हुई 10 यूनिट्स और -60 यूनिट्स जो है इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है। मोमेंट ऑफ कपल दी हुई है -60। तो हमारे पास क्या है कि जो कपल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो फोर्स पहले 10 यूनिट्स दी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास क्लॉकवाइज में मूवमेंट, कपल ऑफ मूवमेंट का फॉर्मूला वैसे होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स 10 है, तो जो फोर्स कैपिटल P 10 है, तो क्लॉकवाइज में साइन आगे नेगेटिव का लगाते हैं, तो यहाँ पर आगे साइन नेगेटिव का लगेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में मूवमेंट का फॉर्मूला होता है माइनस फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो माइनस फोर्स 10 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, आर्म ऑफ कपल फाइंड करनी है। हमने इसको स्मॉल p ले लिया। ठीक है, आर्म ऑफ कपल को इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल हमें दी भी हुई है, कितनी दी हुई है? -60 यूनिट दी है। यहाँ से P की लेंथ, P की वैल्यू कितनी आ गई? 6 यूनिट्स, यानी आर्म लेंथ आ गई। आर्म ऑफ कपल कितनी आ गई? 6 यूनिट। ऐसे अगर हमें फोर्स 20 यूनिट्स दिया हो तो माइनस का साइन लगेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू कितने दी हुई है? मोमेंट ऑफ कपल हमें दी हुई है -60। यहाँ फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर दी हुई है, दोनों को इक्वल रखना है। P की वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगी, यानी आर्म लेंथ कितनी आ गई? 3 यूनिट्स आ गई। नेक्स्ट है सम की फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं respectively along the sides AB, BC, CD, DA एंड AC ऑफ स्क्वायर ABCD। हम ABCD स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, उसमें से जो 1 है वो किस डायरेक्शन में? AB की तरफ है, तो AB की तरफ 1, BC की तरफ 2 है, ऐसे CD की तरफ 3 है, DA की तरफ है 4 जो है, और 2√2 है जो डायगोनल AC की तरफ है, यानी AC की तरफ क्या है? 2√2। उसी डायरेक्शन में बनानी है, ये ध्यान रखना है। ऑपोजिट ना बना देना, साइन चेंज हो जाता है ऑपोजिट में, जो कहा हो उसी ऑर्डर में चलना है। शो दैट दियर रिजल्टेंट इज कपल, हमने कपल शो करना है, इसकी मूवमेंट निकालनी है। देखो, जो 2√2 डायगोनल्स है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा इस तरफ। देखो कैसे रिजॉल्व होगा? 2√2 अगर एक्स एक्सिस की तरफ रिजॉल्व करना है तो कॉस लगता है, वाई एक्सिस की तरफ रिजॉल्व करना है तो साइन लगता है। तो जब हम एक्स एक्सिस की तरफ लिखेंगे 2√2 को, तो 2√2 कॉस लगेगा एक्स एक्सिस के साथ, और एंगल 45, क्योंकि स्क्वायर का ये एंगल 90 डिग्री का होता है, सभी ईच एंगल 90 डिग्री की होती है स्क्वायर के। हाफ कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, तो कॉस 45 लग गया। और 2√2 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, यानी कट हो गया 2, यानी इधर कितनी जाएगी? 2 इधर जाएगी। अगर साइन 45 की तरफ इधर रिजॉल्व करें तो यहाँ साइन 45 आएगा, उसकी वैल्यू भी 2 आएगी। साइन 45 भी 1/√2 होता है, इस इधर भी साइन की तरफ भी रिजॉल्व करें तब भी 2 आएगा। मैंने इसके जैसे आपको एक एग्जांपल भी करवाई है, वो इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, इसके जैसे सम भी इंपॉर्टेंट है, वो आप वीडियो देख लेना। ठीक है, इसके जैसे ही मैंने एक एग्जाम्पल करवाई है। तो एक बार मैं और सम इसके साथ के करवा रही हूँ।
तो ये आ गया इसका 2 इधर और 2 इधर। तो हमारे पास टोटल देखो फोर्सेस ए बी की तरफ कितनी होगी, सेम डायरेक्शन में प्लस करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस करना है। देखो ए बी जा रहे हैं, ए बी में दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्लस करेंगे 2 और 1, ये 1 है, 2 और 1 को प्लस के कितनी होगी, टोटल 3 फोर्स होगी। बी सी की लॉन्ग ए की जा रही है 2, सी डी की लॉन्ग भी ए की जा रही है 3 एंड डी ए, अगर डी ए की तरफ देखें, डी से ए जा रहे हैं तो पहले 4 को काउंट करेंगे क्योंकि डी ए की डी से ए पहले 4 फोर्स जा रही है इस तरफ और ये तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये ए डी की तरफ जा रही है, हमने डी ए की तरफ देखना है। तो डी ए की तरफ जो फोर्स जाएगी ये 4 जा रही है पर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो 4 - 2 होगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे, ठीक है। तो टोटल 2 आ गई। तो ये फोर्सेस लग रही है, तो टोटल जो इधर 3 लग रही है, यानी ए बी और सी डी पे 3 लग रही है और बी सी और डी ए पे टोटल कितनी लग रही है, 2 लग रही है, यानी कि ए बी और सी डी पे 3 इक्वल फोर्स लग रही है और इधर इन दोनों पे भी इक्वल लग रही है। बट ए बी पे इधर की तरफ लग रही है और इधर सी डी पे इस तरफ लग रही है, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है, फोर्स इक्वल लग रही है, दोनों की 3 फोर्स लग रही है बट डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है। ऐसे ही इसकी भी डायरेक्शन ऑपोजिट है पर फोर्सेस सेम लग रही है। इसका मतलब है कि कपल फॉर्म कर रहे हैं, दे फॉर्मिंग ए कपल। तो अपने लाइन लिखनी है कि ऐसी कि दोनों की इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है, सो दे फॉर्म ए कपल, ठीक है, ये कपल फॉर्म कर रहे हैं। हमने इसकी मूवमेंट भी फाइंड करनी है, तो इसकी मूवमेंट कैसे फाइंड करेंगे, जो मूवमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला होता है अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट्स फोर्स अबाउट ए। देखो मूवमेंट किसी के अबाउट ले रहे हैं, ए के अबाउट मान लो ले रहे हैं, तो इसके अबाउट जो मूवमेंट है एनी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, उन्होंने ए के ले लिया, आप एनी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले सकते हो। तो उसका सम ऑफ मूवमेंट्स जो है वो किसके इक्वल होगा, मूवमेंट ऑफ कपल के। तो मूवमेंट्स निकालते हैं ए के अबाउट। अच्छा, ए के अबाउट कौन कौन सी फोर्सेस पास हो रही है, ये फोर्स पास हो रही है और ये फोर्स पास हो रही है, इसके अबाउट तो मूवमेंट 0 होगा और ये भी पास हो रही है ए के अबाउट, इसके अबाउट भी मूवमेंट 0 होगा। सिर्फ 2 और 3 नहीं पास हो रही ए के बीच में, तो सिर्फ 2 और 3 का मूवमेंट काउंट होगा, बाकी का मूवमेंट 0 होगा। तो 2 जो फोर्स अगर बात कर रहे हैं 2 फोर्स की, तो उसका फॉर्मूला होता है मूवमेंट का फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स 2 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंगे ए बी, और स्क्वायर की साइड कितनी है ए है, तो ए बी की साइड भी कितनी होगी ए, तो 2 × ए आ गया ये फॉर्मूला, प्लस एक 3 बात करें, 3 फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के साथ ये होगा ए डी, या पूरा ये कह सकते हो, मतलब ए डी होगा, तो ए डी की लेंथ भी ए है क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स ए है, तो 3 × ए, बाकी सभी 0 हो गए, बस 2a + 3a होगा। 2a + 3 कितना आ गया, 5a इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सम है इसके जैसे, ठीक है, ये कर लेना।